वर्किंग कैपिटल का पहला कंपोनेंट स्टडी करने वाले हैं एंड दैट इज कैश। दिस इज लाइक सुपर डुपर इजी। इसकी थ्योरी तो बहुत ही इजी और कॉमन सेंसिकल है, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कैश मैनेजमेंट फेयरली इजीली। सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा जाता है टेक्निकल, जहां पे हम कैश मैनेजमेंट मॉडल्स की बात करेंगे। देयर आर सम मॉडल्स दैट यू कैन यूज टू मेंटेन द ऑप्टिमम कैश बैलेंस। ठीक है ना। स्टार्टिंग पार्ट में ही तुम्हें फटाफट समझा देती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ खास पढ़ने जैसा तो है नहीं। अभी कैश मैनेजमेंट इज वन ऑफ कंपनीज मोस्ट क्रिटिकल प्रोसेसेस। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कैश कितना क्रिटिकल है बिजनेस के लिए। आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स वन थिंग, प्रॉफिटेबल कंपनी लिक्विडेट हो सकती है अगर उसको कैश नहीं है। A profitable company can be wound up if they become bankrupt, मतलब no cash. But a cash rich company can still survive if they are not making profits. बुक में प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो चलेंगे, पर अगर वो कैश रिच है तो उनका डे टू डे बिजनेस तो चलेगा, दे विल नॉट गेट लिक्विडेटेड। तो कैश इज लाइक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, इसीलिए वो हमने सारे अप्रेजल्स और इन्वेस्टमेंट्स और लॉन्ग टर्म फाइनेंस, इन्वेस्टर रिटर्न, एवरीथिंग वी डिड ऑन द बेसिस ऑफ कैश ओनली, वी डोंट लुक एट प्रॉफिट। ऑलराइट, नाउ the topic of cash management primarily focuses on only short term issues. Of course हम अभी working capital कर रहे हैं तो हमारा सारा limited short term discussion ही है। इसमें we are going to try and answer some questions. What are the most common questions? How much cash will be needed in near future? What is the amount of risk company is willing to take with respect to liquidity? कैश रखना तो बहुत अच्छी बात है, हाँ, पर डीमोनेटाइजेशन के टाइम जिन्होंने कैश रखी थी उनके बैंड बच गई बेसिकली। नहीं, 2000 का नोट ओवरनाइट गायब हो गया, प्रॉब्लम हो गया था एकदम। एनीवे, सो अमाउंट ऑफ रिस्क दैट यू आर टेकिंग, व्हाट इज द लेवल ऑफ अदर शॉर्ट टर्म असेट्स द कंपनी होल्ड्स, what is the available return on other short term investments, and finally what point in its operating cycle the company is. So how much is the amount of cash a company will hold will broadly depend on these 5 factors. How much cash will be needed, तुम कितना रिस्क ले रहे हो, तुम्हारे पास दूसरे अदर शॉर्ट टर्म असेट्स कौन से है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में तुम्हें रिटर्न कितना मिल रहा है विज़ नो रिटर्न ऑन कैश, एंड एट व्हाट पॉइंट इन इट्स ऑपरेटिंग साइकिल द कंपनी इज। लास्ट वाले का एग्जांपल देखो, इफ अ बिजनेस इज अ सीजनल बिजनेस, it will have more cash following a peak period than it will have during a slow period. मतलब पूरे साल उनके पास सेम लेवल ऑफ कैश रहेगी ऐसा जरूरी नहीं, depending on the season of the business. Are we okay? Now, what are the reasons for holding cash? अभी ये नाम है ना, तुमको याद होने चाहिए, so please mark this. So first is we need cash for ट्रांजैक्शन मोटिव। अभी उन्होंने यहाँ पे नाम दिया नहीं है, we need cash because cash is used for your transaction, so it is called a transaction measure. Cash is our medium of exchange for a whole lot of business transactions, and hence we need to hold cash for transactions motive. Another reason why I hold cash is प्रिकॉशनरी मेजर, मेरे पास कुछ तो इमरजेंसी फंड रहना चाहिए, राइट। लास्ट इज फॉर स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन मतलब जाके पत्ते खेलना नहीं है, यहाँ पे स्पेक्यूलेशन मतलब क्या, कैश में बी हेल्ड टू बी एबल टू एक्ट क्विकली ऑन गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। You might need cash so that you can quickly act upon good investment opportunities such as acquisition of another company or purchase of inventory at a good discount price and so on so forth. ऐसे मौके अगर तुम्हारे हाथ में लग गए तो कैश तो होनी चाहिए ना, to get the benefit out of the market. तो स्पेक्यूलेशन का मतलब समझे ना तुम लोग, not betting and all, just good investment opportunity.
अभी ओके ना? कितनी कैश हमारे लिए इनफ है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं? वी डू कैश फ्लो फोरकास्टिंग। वी डू कैश फ्लो फोरकास्ट। अभी कैश फ्लो फोरकास्ट ना तुमको चाहिए उतने टाइम का तुम बना सकते हो। 3 महीने का बना सकते हो, 1 साल का बना सकते हो, 2 साल का बना सकते हो, 10 साल का बना सकते हो। तुमको चाहिए उतने का कैश फ्लो फोरकास्ट हम बना सकते हो। तुम्हारे पास अगर विजिबिलिटी है तो बनाओ। इफ यू हैव द विजिबिलिटी ऑफ कि 2 साल बाद क्या होने वाला है तो बनाओ कैश फ्लो फोरकास्ट, right? So cash flow forecasting is the #1 method of trying to estimate the level of cash that we need to keep in our business. All right? Now हम थोड़ा बहुत एक कैश फ्लो फोरकास्टिंग पढ़ने वाले हैं। तो कौन पढ़ेगा? किसको पढ़ना है? श्रेयस तुम पढ़ोगे? तुम बहुत पीछे हो लेकिन तुम्हारा आवाज जोर का है क्या? है? श्रेयस बोलते हैं उसका आवाज बड़ा है। चलो cash forecast. The level of estimate is determined by the speed with which inventory is sold and accounts receivable are collected. Greater lengths of time required for accounts receivable and inventory to be converted into cash indicate the need for a higher level of cash. Short-term financing forecasts are needed to managers can project what the company's short-term cash position will be and determine whether it will have access funds to invest or will to borrow and if so, how much net, and how for long. The cash that will be needed to make scheduled payments needs to be planned for as well. तो बेसिकली हम क्यों बना रहे हैं कैश फ्लो फोरकास्ट? That greater length of time required for receivable inventory, higher will be the need of cash. तो हम फोरकास्टिंग करेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा ना कितना टाइम लगा रहे हैं हमारे डेटर्स और इन्वेंट्री क्लियर होने के लिए। Short term financial forecast are needed so managers can project what the company's short term position will be. अगर मैंने पूरे साल का मंथली कैश फोरकास्ट बना के रखा है और मुझे दिख रहा है कि आज से 4 महीने बाद मुझे कैश शॉर्टफॉल आने वाला है या शॉर्टेज आने वाला है तो मैं अभी से प्लानिंग चालू कर दूं ना, so that I don't face that cash shortage. और if I see that 3 महीने बाद हमारा सीजन आने वाला है और कैश सरप्लस में रहने वाला है, so I start thinking कि मैं सरप्लस कैश का क्या करूं? So forecast can really help you to plan your cash better. All right. Now, how do we prepare a short-term cash forecast? Right. Now, first of all, it is used to show the planned sources and uses of cash for the forecast period. तो एक कैश फोरकास्ट में I say कि मेरे सोर्सेज ऑफ कैश कौन से हैं और उन सोर्सेज का मैं यूज क्या करने वाला। How am I going to use my cash that I am receiving? Now, look at the format here. इससे तुमको मालूम पड़ जाएगा कैश फोरकास्ट में क्या क्या जाता है। I start with cash balance at the beginning. First thing I put down is all my sources of receipts में collection of from customers, sale of any asset that you might have done, any other receipt that you had from anywhere at all, any interest income, that will give me the total of all my cash receipts. Now remember 2 things over here. This only. First thing is this is cash and not income. देखो मैंने यहाँ पे सेल नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे सेल्स नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है? कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। तुम्हारे एक महीने का सेल्स 5 लाख भी हो सकता है, पर उस महीने में अगर कस्टमर्स ने सिर्फ तुम्हें 1 लाख दिया है तो हम यहाँ पे सिर्फ 1 लाख लेंगे। ये सारा कैश बेसिस पे चल रहा है, हमारे अप्रूवल बेसिस पे नहीं। अपना पीएनएल अप्रूवल बेसिस पे बनता है ना, सबको मालूम है ना, कैश बेसिस अप्रूवल बेसिस। एकदम बचपन में फर्स्ट टाइम अकाउंट्स पढ़ा होगा तभी
Yeah. So one thing you have to remember is, first of all, this is cash and not income. And secondly, it is all sources of cash. It is all sources of cash and not just operating sources. मुझे कैश कहीं से भी आ सकती है. I am not talking about only cash which is coming from my main operating business. समझ रहे हो? कहीं से भी एसेट बेचा तो भी ठीक है, तुमने स्क्रैप बेचा तो भी वो हमारी कैश है, कुछ भी तुमने बेचा है और तुम्हें कैश मिली है, so that is all included. Are we okay? Once we take the opening balance and add the receipts to it, I will get my total cash available. उसके अंडर हम क्या पुट डाउन करेंगे? सारे डिस्बर्समेंट. What are the disbursements? Any payments made to suppliers for inventory. मतलब accounts payable disbursement on account of inventory. Any other payables that you might have. Any other payables. Right? बाकी तो 1000 चीज लगती है ना, वो सब क्या payments? Payroll. Any kind of manufacturing overheads. Any other non-manufacturing cost, any capital equipment purchase, taxes paid, any other disbursement. मतलब बेसिकली तुम्हें क्वेश्चन या तुम्हारा इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़ना है और खुद को पूछना है कि इसके वजह से क्या कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है. समझ रहे हो? अभी ये थोड़ा कभी कभी ट्रिकी होता है क्योंकि इतने साल फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ के हमारा दिमाग अप्रूवल बेसिस पे ही काम. So they will say that yes, this and this expense for the month of May, the electricity bill for the month of May is 4,500, right? But payment has happened 1 month later. The bill will come in the end of May, but the payment will happen in June. So from a P&L point of view, it's a May expense. From our cash flow forecast point of view, कौन से month में आएगा? June. जब actual cash हमारे से गई. Are we okay? Now, this will give us total disbursements. Then we put down the minimum cash balance required. That will give us the total cash needed. And then you are in a position to calculate कि तुम्हारे पास excess cash है या deficit. ये format तुम्हें याद रखना होगा. तुम्हारे ऐसे टाइप क्वेश्चन में तुम्हें कैश फ्लो फोरकास्ट बनाने को इसके लिए फोरकास्ट फॉर्मेट याद रखना. ऊपर कोई खास फॉर्मेट नहीं है, बस ये थोड़ा सा नीचे कि रिसीट माइनस डिसबर्समेंट, उसको तुम क्या ऐड करोगे? कितना मिनिमम कैश तुम्हें हमेशा रखना है. दैट विल गिव यू द टोटल कैश नीडेड एंड कैलकुलेट योर एक्सेस और डेफिसिट. आर वी ओके एवरीबॉडी? You can also show the effect of financing in your cash flow forecast. How can you show? Beginning के borrowings कितने हैं, नए बोरोइंग्स कितने नीडेड है, पहले के बोरोइंग का प्रिंसिपल रीपेमेंट कितना हुआ है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कितना हुआ है. दैट विल गिव यू द टोटल इंपैक्ट ऑफ फाइनेंसिंग एंड देन फाइनली द एंडिंग कैश बैलेंस. ये थोड़ा एक बार पढ़ो, इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंसिंग एंड टेल मी वेदर इट इज क्लियर. मिनिमम कैश बैलेंस, टोटल कैश अवेलेबल और डिस्बर्समेंट का डिफरेंस का. नहीं. This is basically decided by the company. क्वेश्चन में बाय चांस दिया कि कंपनी को एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कितना मिनिमम कैश तो रखना ही है. Are we okay?
तो बेसिकली आई टेल यू हाउ दिस विल गो. अगर मुझे सबको नाम देना है ना, टोटल कैश अवेलेबल विल बी A, total disbursement will be B, minimum cash balance desired will be C, total cash needed will be B minus B plus C. Total cash needed, disbursement plus मुझे minimum balance कितना रखना है, that will decide कि मेरी total cash need कितनी है. And excess and deficit, excess or deficit will be basically A minus, let's say B plus C is equal to D, समझ लो. Excess or deficit will be A minus